370 हटने में भी पीसफुल, लोग कहते थे खून के दरिया बह जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने चिट्ठी भेजी होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर साहब ने उसको राज्यसभा में पेश किया, उसके बेसिस पे वो हटा। सभी चैलेंजिंग होते हैं और कोई चैलेंजिंग नहीं होता। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो लगता था कि कश्मीर होगा, लेकिन कश्मीर सबसे स्मूथ रहा। मुझे पूरे अपने कश्मीर के टर्म में एक गोली नहीं फायर कराना पड़ी। 370 हटने में भी पीसफुल, लोग कहते थे खून के दरिया बह जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सब स्मूथली हो गया। तो जब कश्मीर आपको भेजा गया तो क्या आपको ये पता था कि आप 370 हटाने के लिए, मुझे अंदाज़ था, ज़मीन तैयार करने के लिए आपको भेजा जा रहा है? अंदाज़ था, बताया नहीं गया था? ना बताया नहीं गया था। तो आपको इस बारे में पता कब चला ऑफिशियली? ऑफिशियली तो मुझे जिस दिन ये हट रहा था उसके थोड़ा पहले ही चला। थोड़ा पहले मतलब कितना पहले? वो नहीं बताऊंगा मैं। कुछ दिन, कुछ घंटे? कुछ दिन पहले पता चला। तो आपको इसमें कंसल्ट किया गया था कि हम ऐसा कर रहे हैं? खुद चूँकि बीजेपी में था मैं जी। बीजेपी का एक घोषणा पत्र था, बीजेपी बोलती रही थी, तो कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। ये अंडरस्टूड था कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा। नहीं, वो तो अंडरस्टूड था, बट प्रोसेस जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें आप, चूँकि आप उस समय गवर्नर थे, इम्प्लीमेंटेशन में तो उसको हटना ही मेरी चिट्ठी के बेसिस पे था। तो मैंने चिट्ठी भेजी होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर साहब ने उसको राज्यसभा में पेश किया, उसके बेसिस पे वो हटा। तो उसमें ये आपको क्लियर था कि क्या क्या होने जा रहा है, मतलब स्टेट का बाइफर्केशन शुरू से मालूम नहीं था, लेकिन उस दिन तो बाइफर्केशन का मुझे मालूम हो गया, उसी दिन हुआ जिस दिन हुआ ये। उसके पहले आपको बाइफर्केशन का मालूम नहीं था, तो बतौर गवर्नर आपने उसको चुपचाप मान लिया? नहीं, वो उसके बहुत आयाम हैं। अगर आप सोचेंगे, बाइफर्केशन इसलिए करना पड़ा, जो मेरा अंदाज़ है जी, इनको ये था कि कहीं कश्मीर पुलिस रिवोल्ट ना कर दे। तो यूटी होती है तो उसमें पुलिस सेंटर के अधीन होती है, यूटी नहीं होती है तो पुलिस सेंटर के अधीन नहीं होती है। तो शायद इस दृष्टि से यूटी बनाना पड़ा। और उसमें अमित शाह साहब का बयान है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड जी। और मेरी ये राय है कि इमीडिएटली कर देना चाहिए, चूँकि स्टेटहुड ख़त्म करना ज़्यादा हर्ट किया है। आपका ये मानना है कि इस वजह से बाइफर्केशन हुआ? कारण मेरा अंदाज़ है, मुझे आपको बताया नहीं गया कि हम क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा भी नहीं? मैंने पूछा। तो आपको लगा नहीं कि जब आपके लिए एक अनप्रेसिडेंटेड था, फिर भी आपने बिल्कुल नहीं पूछा? कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं उसके पूरे नतीजे जानता था कि क्यों हो रहा है। नतीजे जानते थे? नतीजे मतलब क्या? नतीजे यही कि इनको ये थोड़ा, दिल्ली थोड़ा डरी हुई थी उस वक्त। मैं तो नहीं डरा हुआ था। किस तरह का डर? यही कि पुलिस रिवोल्ट कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने वहाँ काम कर रखा था, मैंने वहाँ जनता में एक सेंस ऑफ फैटिग डाल रखी थी कि लड़के कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे 250 लड़के हैं, हिंदुस्तान की फ़ौज दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की फ़ौज है, लड़ाई से क्या ले लोगे, बातचीत से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और ये नेताओं के बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मरते हैं, क्यों मरवाते हो? तो लोगों की समझ में आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, और सेंटर ने इस डर से बाइफरकेट किया, आपके अनुमान के हिसाब से, कि पुलिस रिवोल्ट कर देगी? ये भी मैं, हाँ, अनुमान आपका, अनुमान भी नहीं मैं पक्का कहना चाहता हूँ। तो ये संदेश नहीं देता कि आपके और सेंटर के बीच में कोई विश्वास की डोर थी? नहीं, विश्वास का इसमें कोई सवाल ही नहीं था। मैं आई वॉज देयर टू इम्प्लीमेंट देयर एजेंडा। नहीं, जैसे सवाल ये है कि अगर आप ये कहे होते कि अगर आपको ऐसा डर है कि पुलिस रिवोल्ट करेगी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ बतौर गवर्नर। मेरे से कहा नहीं किसी ने कि ये डर है। तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, आपसे सीधा कहा गया, आपने उसको अप्रूव कर लिया। तो आपको इससे ऐसा लगता है कि आपको मोहरा बनाकर भेजा गया जम्मू कश्मीर? नहीं, मैं इसको कोई मोहरा नहीं मानती, क्योंकि कोई बहुत अनपॉपुलर काम नहीं था। देश में तो लोग इसको पसंद कर रहे थे, हेल कर रहे थे। तो फिर वहाँ से थोड़ी दिन बाद आपको हटा क्यों दिया गया? हटा इसलिए दिया गया कि वो स्टेट नहीं रही, और वहाँ से आपको दूसरी जगह भेजा गया, फिर तीसरी जगह भेजा गया। तो गोवा में भी बहुत कम 8-9 महीने आप रहे। गोवा में मैं चीफ मिनिस्टर के फंक्शनिंग से थोड़ा वो था दुखी, और मैंने इनको बताया भी, पर इनको कोई भ्रष्टाचार वगैरह से ज़्यादा वो नहीं है, परहेज़।